नमस्कार। अगर देश की सेवा करने का जज्बा है और एक शानदार करियर की तलाश है तो ये जानकारी सीधे आपके लिए है। सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने कांस्टेबलों की एक बहुत बड़ी भर्ती निकाली है। तो चलिए इस मौके से जुड़ी हर एक जरूरी बात को आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये मौका इतना बड़ा क्यों है। देखिए, ये सिर्फ एक सरकारी नौकरी नहीं है, बल्कि हजारों नौजवानों के लिए देश सेवा के रास्ते पर पहला कदम रखने का एक जबरदस्त मौका है। और जब हम कहते हैं बड़ा मौका, तो हमारा मतलब क्या है? वो इस नंबर से साफ हो जाता है। 9,175 से भी ज्यादा पद, अलग अलग ट्रेड्स में इतनी सारी वैकेंसीज, ये सच में एक बहुत बड़ी बात है। और हाँ, बात सिर्फ पदों की संख्या की नहीं है, पे स्केल भी काफी अच्छा है। लेवल 3 का सरकारी वेतनमान, यानी एक अच्छी खासी सैलरी के साथ एक सुरक्षित करियर की शानदार शुरुआत। तो ठीक है, मौका तो बढ़िया है, पर अब आता है सबसे जरूरी सवाल कि क्या आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? चलिए अब जरा एलिजिबिलिटी यानी पात्रता की शर्तों पर एक नजर डालते हैं। यहाँ उम्र पर खास ध्यान देना होगा, क्योंकि ये हर पोस्ट के लिए अलग अलग है। अगर कांस्टेबल ड्राइवर पोस्ट के लिए सोच रहे हैं तो उम्र होनी चाहिए 21 से 27 साल के बीच। वहीं बाकी सभी ट्रेड्स के लिए ये 18 से 23 साल रखी गई है। तो अप्लाई करने से पहले ये जरूर देख लें कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। और रुकिए, इसमें कुछ छूट भी है। जो उम्मीदवार एससी या एसटी कैटेगरी से हैं, उन्हें ऊपरी उम्र सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 3 साल की छूट दी गई है। उम्र के अलावा पढ़ाई लिखाई और टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी जरूरी हैं, और ये भी हर पोस्ट के हिसाब से अलग है। जैसे ड्राइवर के लिए हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना ही चाहिए, मैकेनिक के लिए आईटीआई सर्टिफिकेट और अनुभव दोनों चाहिए, और हाँ, कई दूसरे ट्रेड्समैन पदों के लिए सिर्फ 10वीं पास होना भी काफी है। तो एलिजिबिलिटी की बात तो हो गई। अब ये देखते हैं कि ये जो 9,000 से ज्यादा वैकेंसीज हैं, वो असल में बंटी भी कैसे हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, ज्यादातर पद यानी लगभग 9,100 पद पुरुषों के लिए है। महिलाओं के लिए भी 100 से ज्यादा पद रिजर्व्ड हैं और पायनियर विंग के लिए भी कुछ खास पद रखे गए हैं। अब एक बहुत बहुत जरूरी बात, ये जो भर्ती है ये स्टेट वाइज है, यानी हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का अपना कोटा है। इसका सीधा मतलब ये है कि आपके पास उस राज्य का डोमिसाइल सर्टिफिकेट या निवास प्रमाण पत्र होना ही चाहिए। इसके बिना आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब तक हमने वैकेंसी और एलिजिबिलिटी समझ ली। अब सवाल उठता है कि सिलेक्शन होगा कैसे। इस पूरी प्रक्रिया को समझना तैयारी के लिए सबसे पहला और सबसे अहम कदम है। सिलेक्शन का रास्ता 5 पड़ावों से होकर गुजरता है। सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिर एक कंप्यूटर पर आधारित टेस्ट, इसके बाद जिस ट्रेड के लिए अप्लाई किया है उसका टेस्ट होगा, फिर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे और आखिर में होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। देखिए, एक बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। वैसे तो हर स्टेज को पार करना जरूरी है, उसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी ना, वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी के स्कोर पर बनेगी। मतलब आपकी रैंक यही टेस्ट तय करेगा। तो फिर इस सीबीटी में आएगा क्या? चलिए देखते हैं। इसमें 4 हिस्से होंगे। पहला जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, दूसरा जनरल नॉलेज, तीसरा मैथ्स और चौथा हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक। हर हिस्से से 25 सवाल होंगे, यानी कुल 100 सवाल, और इन 100 सवालों के लिए मिलेंगे पूरे 2 घंटे। मगर एक मिनट, एक और जरूरी बात है जो पूरा खेल बदल सकती है, और वो है नेगेटिव मार्किंग। हर गलत जवाब पर आपका 0.25 नंबर काट लिया जाएगा। मतलब साफ है, तुक्का मारने से बचना होगा। सटीकता ही यहाँ कामयाबी की चाबी है। तो चलिए, अब जब सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस साफ हो गया है, तो अगले कदम पर चलते हैं, यानी एप्लीकेशन कैसे भरनी है। इसकी प्रक्रिया और जरूरी तारीखों को समझ लेते हैं। ये 2 तारीखें अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 अप्रैल 2026 से शुरू होगी और इसकी आखिरी तारीख होगी 19 मई 2026। मतलब फॉर्म भरने के लिए लगभग 1 महीने का वक्त मिलेगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों के लिए फीस सिर्फ 100 रुपये है। और अच्छी बात यह है कि सभी महिला उम्मीदवारों, एससी/एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है। एप्लीकेशन उनके लिए बिल्कुल मुफ्त है। एक बात हमेशा याद रखनी है कि एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ
सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन ही भरनी है। किसी भी दूसरे तरीके से, जैसे पोस्ट से या हाथ से जमा करने पर आपका फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। चलिए, अब इस पूरी बातचीत के अंत में कुछ सबसे ज़रूरी बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, ताकि फॉर्म भरते समय कोई भी गलती ना हो। तो आखिर में 3 बातें हैं जिन्हें गांठ बांध लीजिए। सबसे पहली, अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र पहले से ही तैयार रखिए। दूसरा, फॉर्म भरते वक्त सब कुछ 2 बार 3 बार चेक कीजिए, क्योंकि एक बार सबमिट हो गया तो कोई बदलाव नहीं होगा। और तीसरी और सबसे अहम बात, एडमिट कार्ड और दूसरी जानकारी के लिए सीआरपीएफ की वेबसाइट पर नज़र बनाए रखिए। तो सारी जानकारी अब आपके सामने है। ये बस एक नौकरी का फॉर्म नहीं है, ये देश की सेवा करने और एक अनुशासन भरी जिंदगी जीने का एक मौका है। तो अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप इस चुनौती और इस सम्मान के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए। जय हिंद।